हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सपोर्ट बनाए, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कल मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। और आज जहाँ जो मैंने ट्रेड किया उसके बारे में आपको बताऊँ, कौन सी सेटअप बनाता जो इस तरीके से मैं यूज करता हूँ ये मेरे को, और जो स्ट्रेटजी उसको ही मैं आपको बताने के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप यूज करना चाहते हो, जानते हो या सीखना चाहते हो तो मुझसे मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। और इसको देख के आप एक अच्छा, लेकिन क्या इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन, आपको महीना 2 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि मार्केट बैंक निफ्टी क्या हो रहा है। मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते मार्केट अभी इसी जगह पे रुका है। तो सबसे पहले देखो, जो मार्केट हमेशा कोई स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाता है। मार्केट कभी सीधा सीधा नहीं जाता, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसको हम देखने के लिए थोड़ा सा लाइन चार्ट में जाता हूँ। मैं लाइन चार्ट का यूज करता हूँ, आप चाहे भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या मैं यूज करता हूँ इसीलिए मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा है। इसको अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई चीज समझ में ना आ रहा तो इसको देख के भी एक आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो मार्केट जिस रुका है तो इसको लेवल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मार्केट का जो एक लेवल है, देखो मार्केट ये जो लेवल है, मार्केट इस लेवल को देखो, मोटा मोटा हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। तो मार्केट अगर इसी लेवल पे हो, अगर जगह मार्केट कौन से लेवल, 44,500 से लेके 600 के आसपास है ना, 400 से लेके 500 550, ये 400 से लेके, हाँ वही 400 से लेके 500 550, अगर इसी लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करके डेली टाइम फ्रेम में प्राइस सस्टेन करे तो हो सकता है मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। तो लेवल कौन सी, मेन 44,400 के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट जिस लेवल पे रुका है, तो अगर इस लेवल पे कोई आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी जगह पे एक मिल रहा है जो मार्केट इसके बीच में काफी दिन तक टाइम बीता है। तो हमें इसी लेवल पे मार्केट होगा तो इसके बीच में हमें क्या करना, हमें थोड़ा सा चौकन्ना, थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करना है कि यहाँ पे क्वांटिटी कम। ये क्या सेलर का जोन है, सेलर का मार्केट। अगर मैं बायर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो बायर का ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद बहुत कुछ अलग माइंडसेट होता है। जो सेलर का माइंडसेट अलग होता है। हम सेलर का माइंडसेट को पढ़ के ट्रेड, उसका साइकोलॉजी को समझ के ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सेलर का मार्केट और बायर का मार्केटिंग माइंडसेट एक होता है। दोनों का एकदम अलग होता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतना नहीं पता चला, आपको 5 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो आपको पता है एक सेलर का माइंडसेट और एक बायर का माइंडसेट। बहुत सेलर कभी भी एंट्री ले सकता किसी भी मार्केट, उसके लिए हर एक चीज ठीक है, उसका फेवर में नहीं गया, साइड में रहा तब भी। लेकिन क्या मैं बायर हूँ, आप अगर बाइंग करते हो तो बायर का पता हमें पूरा दिन बैठने के बाद एक ट्रेड मिला, एक ही मूवमेंट, उसको कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। और नहीं तो अगर उल्टा सीधा जगह पे आप कहीं पे एंट्री लोगे तो आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। इसलिए बायर ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन में भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता है बाइंग करने के लिए। हाँ, स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, छोटा मोटा 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर जो लॉन्ग ट्रेंड आप बोलोगे 100 150 पॉइंट, तो उसके लिए कई बार हमें ट्रेड नहीं मिलता। ये बात भी सही है कि बायर का डेली ट्रेड नहीं होता, वो जबरदस्ती वाली बात है कि मैं डेली ट्रेड करूंगा, ठीक है। बायर अगर हफ्ते में 1 2 दिन 3 दिन अगर सही सेटअप बनेगा ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो दिन में छोटा मोटा कोई मूवमेंट मिलेगा तो उसके लिए चाहिए। तो आप देखो लेवल का, अगर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट कहां तक हो सकता है कि नीचे की लेवल तक देखने को हमें मिल सकता है। तो हमने लेवल देख लिया, मार्केट इसी लेवल पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर इसी लेवल को ब्रेक डाउन किया, प्राइस सस्टेन हो सकता है मार्केट एक नीचे की तरफ थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, मार्केट के दोगे, मार्केट ये स्ट्रक्चर को अभी यहाँ पे आके रुका है, तो अभी यहाँ तो मार्केट तो इसी तरह सीधा तो जाएगा नहीं कि भाई मार्केट एकदम सीधा चला गया, या तो मार्केट यहीं पे रुक गया 2 3 महीने के लिए, या तो मार्केट यहीं से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे आएगा, या तो मार्केट इसी तरीके से जाएगा। तीन ही चीज होता है ना मार्केट, तो तीन ही ट्रेंड हमें पता, हमें कौन सी, बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइड वे ट्रेंड, ठीक है। तो मार्केट में देखो साइड वे ट्रेंड, ये जो क्या है, ये सेलर का मार्केट है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि क्या इसी जोन पे, जो इसी तरीके से अगर मार्केट बिहेवियर दिखा है, प्राइस एक्शन, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर चाहे तो सेलर है तो सेल कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही करूंगा कि भाई मैं तो इसमें एंट्री नहीं लूंगा। अगर आप, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बायर हो और कम कैपिटल है तो इसमें ट्रेड मत करो। आपको ट्रेडिंग के लिए मौका इसमें मिलेगा। ऊपर साइड अगर जाते हो, पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड मत करके लेकर जब तक इस लेवल के नीचे है,
ठीक है। इस लेवल के नीचे आप पोजीशन को होल्ड करके मतलब ओवरनाइट मत लेके जाओ, वो भी बाइंग करके सेल करके जा सकते हो। और इसके बाद अगर इसमें क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना, टारगेट मिलते आप तुरंत एग्जिट रहो, जो मिल रहा है उसको लेके संतुष्ट रहो। हाँ, इसके ऊपर अगर डेली टाइम पे में प्राइस सस्टेन करेगा तब जाकर हम फुल क्वांटिटी के साथ एक अच्छा बड़ा टारगेट हमें मिलने जा सकता है। लेकिन अगर इसके डाउनफॉल का ट्रेंड मिले तो हम यहाँ पे अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ये जो लेवल जो हम बताएंगे जो सपोर्ट रिपीटेड उसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन किया तो मार्केट एक अच्छा हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट भी अभी भी क्या चल रहा है, एक डाउन मूवमेंट में चल रहा है, डाउन प्राइस एक्शन बना के तो हम इसी वही ट्रेड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कल के लिए भी, जो आने वाले टाइम पे भी क्या करेंगे हम ज्यादातर अभी मार्केट के हम बियरिश ट्रेड का ही प्लानिंग करेंगे, नहीं कि बुलिश ट्रेड नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग हम क्या करेंगे बियरिश ट्रेड का, मतलब सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इसको कैंडल में बदल देते हैं, ताकि अभी देखो जो यहाँ पे जो मार्केट ने अभी जो रुका तो इसको देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मार्केट अभी फिबोनाची के रिट्रेस में, मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, मार्केट क्या गया यहाँ से मार्केट ऊपर तक, तो मैं फिबोनाची को यूज करता हूँ, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अभी मार्केट को देखो, जो मार्केट यहाँ पे हमने फिबोनाची लगा दिया, जो मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर तक, मार्केट का जो रिट्रेसमेंट होता है हम 0.5% से ज्यादा पकड़ते, तो उसका लेवल को जो देखते हो आपको मिलेगा मार्केट कौन सी 43,260 से लेकर आसपास कहाँ तक 43,500 के आसपास, मतलब 200-250 पॉइंट का क्या है मार्केट हो सकता है। देखो ये रिटेस्ट में ऐसे नहीं कि जरूर मार्केट आया है, मार्केट इसी को रिटेस्ट किया मार्केट चला जाएगा, लेकिन हो सकता है जो जिस लेवल पे मार्केट अभी रुका है इसी लेवल पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइड पे हो, या मार्केट यहीं से रिटेस्ट हो, या तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाए, तीनों चीज हो सकता है। लेकिन क्या जब तक इससे लेके यार 500 के बीच में घूम रहा तो मार्केट में हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा हल्का आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, या तो इसके ऊपर अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है, या तो इसको डाउनफॉल होने दो और मार्केट हमें एक बियरिश ट्रेड प्लानिंग प्राइस एक्शन बनेगा, तभी जाके हम एक अच्छा बियरिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। लेवल कौन सी, वही अभी लेवल को समझ लेते। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल को जो देखो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट है 43,400, ठीक है, 500 को हमने छोड़ दिया, कारण उसको बाद बताऊंगा, पहले इसको समझो राउंड फिगर में नहीं, हम 43,400 है, ये क्या है हमारा कल के लिए सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सी है 43,230 से लेके 280, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट लेवल राउंड फिगर 43,000, ठीक है, ये हमारा 3 सपोर्ट, पहला पीला कलर का आप देख रहे हो 43,400, उसका 43,230 से 280, 43,000। ऊपर साइड में अगर आप देखोगे रेसिस्टेंट, तो रेसिस्टेंट को भी थोड़ा देख लेते। 30 मिनट के टाइम में मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था आज के, तो ये कल के लिए भी हमारा क्या रहेगा एक रेसिस्टेंट रहेगा। तो मार्केट देख रहे हो मार्केट यहीं से 3 बार रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया है। देखो लाइन ज्यादा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऊपर का अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट एक सपोर्ट बन सकता है, जो कौन सी आज का डे हाई कौन सी 43,730, अगर इसको भी ब्रेक ऊपर की तरफ कर दिया तो मार्केट एक रेजिस्टेंस कौन सी देखने को मिल रहा है 43,860, जो कि 17 तारीख का डे हाई है। उसके बाद जो हमारा 43,990 से 44,050 ये हमारा क्या है मेन रेसिस्टेंट है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में, देखो मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन और इसके बीच में घूम रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। दूसरा अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तब भी आपको पता है मार्केट इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये 100 पॉइंट के बीच में अगर आप ट्रेड करोगे बाइंग तो ना ही करो तो अच्छा, या तो मार्केट को लेवल पे आने दो या तो मार्केट इसी लेवल पे आने दो, इसके बीच में अगर आप एंट्री करोगे मार्केट इसी तरह से घूमता गया तो आपको प्रीमियम डीके की वजह से काफी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। समझ में आया कल किस तरह से, मतलब जो सपोर्ट और अगर मार्केट देखो ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन, अगर हमें पता है 500 पॉइंट मतलब 320 से लेकर 400 450 500 के आसपास ही, मतलब 350 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम प्राइस एक्शन और डाटा का इंतजार करते हैं, डाटा बनेगा प्राइस एक्शन होना उसके बाद ट्रेड, ये नहीं कि 500 700 पॉइंट मार्केट नीचे यहीं पे कहीं ओपन होगा और आपने तुरंत यहीं से पुट ले लिया, ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे या तो इसके ऊपर होगा तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं करना, अगर इसके ऊपर गैप अप होना 44,050 को, तो इसके ऊपर कितना 30 मिनट का प्लस 30 मिनट प्राइस क्या प्राइस को सस्टेन होने देना, प्राइस एक्शन बनेगा डाटा बनेगा बुलिश, तब जाके हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या 30 मिनट से ज्यादा प्राइस को सस्टेन होगा। सेम उसी तरीके से अगर मैंने इसके नीचे पहले नीचे के गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देंगे, उसके बाद अगर डाटा बनेगा प्राइस एक्शन बनेगा नेगेटिव तो हम एक
पुट साइड आएंगे। अगर मतलब बुझ रहा हूँ इतना ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन 500-400 पॉइंट तब की बात, ठीक है। अभी समझते देखो, जो मैं क्यों बोल रहा था कि हमें बियरिश ट्रेड का ज्यादा प्लान, मैं जो ये मैं यूज करता हूँ उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप इनके बारे में, इनके स्ट्रेटेजी के बारे में जानना सीखना चाहते हो, फ्री, कोई दिक्कत नहीं। आप एक भाई मान के, मैं भी एक एक्स आर्मी हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा फोन नंबर ये है। आप इसमें कॉल व्हाट्सएप का लाइव मार्केट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाहे लिख के ले लो, यूट्यूब देख लो, चाहे किताब पढ़ लो, चाहे किसी का भी वीडियो देख लो। अगर आप सोचोगे कि 3 दिन से मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, एक हफ्ता, और उसके बाद मैं तुरंत प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा, तो आपकी शायद आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक, चाहे कागज में करो, चाहे ट्रेड लेके करो एक लॉट से। आपको ट्रेड नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो चाहे कोई कुछ भगवान भी आके आपको बोल दे, तो आप प्रॉफिट नहीं हो सकता। वो तुक्के में एक दिन हो सकता है, इस चीज का आप लिख लो, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, चाहे आपका 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस फील्ड में, आपको कोई सक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या, ये भी नहीं कि 5 दिन 6 दिन किया, ऐसे नहीं, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तब जाके। तो देखो, जब मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत कम देखता हूँ, मैं 15 मिनट को एनालाइज करता हूँ जब लाइव मार्केट में, और 5 मिनट पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाता हूँ। अगर 15 मिनट में मुझे डाउट होता है, तब जाकर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ठीक है। तो 30 मिनट का टाइम पे सेम ही यार, 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम भी देख लो। जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो, जो नीला कलर का लाइन, ये कौन सी है? 22 ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने ही स्ट्रेटेजी को बता रहा हूँ, कोई गलत चीज कोई नहीं यार, ठीक है। जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये 50 है। तो जब तक ये 22 में नीचे, हर इसके नीचे कैंडल चल रहा था, तब तक मैं बुलिश ट्रेड नहीं करूँ, चाहे बुलिश मेरी तरफ से 5,000 10,000 पॉइंट क्यों ना चला जाए। अगर किसी का सेटअप बना तो ट्रेड कर, लेकिन मेरा सेटअप इसी के नीचे जब तक है मार्केट, तो हम सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी में ही काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोला था कि मैं सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी में ही काम करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचूंगा कि मैं सेल करने के लिए, या तो पुट को बाई करने के लिए, या कॉल को सेल करने की, जब तक 22 के नीचे। अगर मार्केट 22 को ऊपर चला गया, 50 नीचे, इसका ऑपोजिट, और कैंडल इसके ऊपर 22 के ऊपर क्लोज देना शुरू, तब मैं फिर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा। मार्केट नीचे आते ही मैं कॉल को बाय या तो पुट को सेल करने की प्लानिंग में रहूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया लेवल को। अभी चलते हैं, जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले 5 मिनट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए, थोड़ा सा लेवल को हाँ, तो 5 मिनट के टाइम पे देख रहे हो, मार्केट इसी ऊपर से एक सपोर्ट, जो आप बोला रेजिस्टेंट लाइन, मार्केट यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो कल के लिए हमारा जो सबसे मेन प्लानिंग रहेगा, अगर मार्केट इसके बीच में, अगर मार्केट यहीं पे ट्रेंड लाइन पे ही ओपन होता है, इस चीज का ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको। अगर यहीं पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे आया, कौन सी? 43,400, मतलब 600 के आसपास कहीं ओपन हुआ, 600 600 को ओपन होते ही मार्केट ने सीधा यहाँ पे 400 को हिट कर दिया। कितने बजे? 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 20 सेकंड का अंदर, यहाँ पे मतलब 5 से इसका अंदर होना चाहिए, 20 सेकंड का अंदर मार्केट ने जैसे इसको टच किया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कॉल साइड का प्लानिंग करके, हमारा टारगेट है ट्रेड लाइन फर्स्ट कैंडल पे। अगर फर्स्ट कैंडल मिल गया तो हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, उसका दोबारा ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर यहीं से आपने ट्रेड किया और यहीं पे टारगेट मिल गया पहला कैंडल, ठीक है, तो हमारा, नहीं तो दूसरा तीसरा कैंडल पे ही टारगेट आते ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरा, अगर माने यहीं पे नीचे आपने कॉल साइड गया, चाहे बुलिश ट्रेड लिया, चाहे पुट सेल किया, और मार्केट यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत आपने क्या करना है, यही सेल लेना। प्लानिंग नहीं करना कि कुछ होगा, होप क्रिएट करना, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं प्लानिंग करना। इसके नीचे आते पहले ऐसे ले लो, उसके बाद दूसरा प्लानिंग करेंगे। अगर इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है, जब भी कोई बड़ा कैंडल, फर्स्ट कैंडल बड़ा सा बन जाए 200-250 पॉइंट का, तो आपने तुरंत ये नहीं कि जल्दबाजी में यहीं पे लॉस कर दिया, बोल के अब यहाँ पे तुरंत इसके नीचे ट्रेड चल रहा, तो मैंने पुट बाई कर लिया भाई। अब देखोगे फिर मार्केट घूम गया, साइड पे हो गया, इसमें भी लॉस, इसमें भी लॉस। एक से गलती दोबारा नहीं करना, ठीक है। अगर मार्केट साइड पे यहीं पे ओपन हुआ, पहले इसको अगर फ्लो में ब्रेक करा, क्लोज दे दिया, फ्लो में ब्रेक करके क्लोज दे दिया, ठीक है, तो आज दूसरा कैंडल इसके नीचे जैसे ट्रेड करता हूं, ये 43,400 का जो लेवल है, इसको 44,000, इसी का क्या है, ऐसे लगा के तुरंत हम एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट है कौन सी? 43,200 230 के आसपास हमारा
पहला टारगेट हो जाएगा। समझ में आया? अगर फ्लो में ब्रेक कर दिया तो इसको ध्यान रखना, जब ये फ्लो में कभी भी आपको पता सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वो क्या है हमारा आइडेंटिफाई कर देता है कि मार्केट में सेलर ज्यादा है कि बायर ज्यादा, कौन सी पोजीशन मतलब कौन लोग ज्यादा एक्टिव है। अगर आप खुद ही सोचो मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, ओपन होते ही मार्केट नीचे यहाँ पे फुल बॉडी के साथ रेट करने को, इसका मतलब क्या है मार्केट सेलर यहाँ पे मतलब एक्टिव है, बायर कमजोर है, मार्केट ने फिर दोबारा इसके नीचे ट्रेड चल रहा, तो हम क्या है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ, मार्केट मतलब नीचे आया फ्लो में क्रॉस कर, लेकिन मार्केट ने ऊपर क्या ग्रीन कैंडल बना दिया, इसी तरीके से क्या बना दिया मार्केट ने ग्रीन कैंडल ऊपर बनाया, तो आपने क्या सोचा कि भाई मार्केट में तो यहाँ पे आया था, सेलर एक्टिव होने के लिए आया था, लेकिन क्या बायर ने धक्का मार के मार्केट के इसके ऊपर, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमें एक्टिव है कि भाई यहाँ पे तो बायर एक्टिव है, तो जैसे ही मार्केट इसी के ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था, हम छोटा सा स्कैल्पिंग ये ट्रेंड लाइन तक आप करना चाहे तो कर सकते हो, इसके नीचे का जो हाई लो लगा है ये हमारा एसेल हो जाएगा, और ऊपर ये ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट छोटा सा स्कैल्पिंग। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तुरंत आप एसेल को ट्रेल कर देना, नेक्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस डे हाई जो कि 730 का 43,730, और इसको भी ब्रेक कर दिया तो लास्ट में 860 जो कि 17 तारीख का हाई है 43,860, ऊपर साइड 44,050। समझ में? अगर इसके बीच में ओपन हुआ तो इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग देना, इसके देना जो प्रीवियस डे हाई, जो मतलब आज का हाई है कल के लिए प्रीवियस डे हाई, और इसी ट्रेंड लाइन के बीच में अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस हो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, जब तक इसकी लो को ना ब्रेक कर। हो सकता है मार्केट कल इसी तरीके से, जो मैंने आपको लाइन चार्ट में भी बताया था कि किस तरह मार्केट साइड भी हो सकता है, इसमें हम बायर है, हमें इसमें ज्यादा एंट्री करने की जरूरत है, मार्केट इसी तरीके से अगर हुआ तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जब तक लो को ब्रेक करके लो थोड़ा सा स्कैल्पिंग फिर यहीं कर सकते हो। अगर दूसरा अगर मानो यहीं पे छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा तो यहाँ पे आने देना, बीच में एंट्री मत कर लेना, या तो यहीं पे एंट्री मत कर लेना, बीच में आने देना। अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा तो आपको एक चीज और बता रहा हूँ ध्यान से देना, जो मैं हर बार बता, मार्केट इसी तरीके से आ रहा है इसी 400 के आसपास इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनना, तो आपने कुछ ना आपने प्राइस एक्शन देख लिया कि मार्केट मतलब इसी तरीके से चल रहा, ठीक है, तुरंत आपने क्या करना, आपने ऑप्शन चेन, जो भी ऑप्शन चेन आप देखते हो उसको आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन चेन में जाना देखना मार्केट मतलब 400 में, तो ये एनएससी साइड से ऑप्शन चेन जो मैं देखता हूँ मुझे आसान लगता है, मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ, इसी चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट वो देखो वो लेवल कौन सी 43,400, ठीक है, तो आपने क्या करना 43,500 और 400 दोनों स्ट्राइक प्राइस देखना, देखने के बाद देखना सबसे कॉल साइड देखो 43,500 में अभी कितना है, इसका जो है ओआई है 1,36,000, मैं बाकी का नहीं, 1,36,000 ओआई है, और जो चेंज इन ओआई मतलब आज के टाइम पे जो एंट्री हुआ वो कौन सी 44,000, सेम 43,400 में क्या है ओआई है 34,000, और जो चेंज इन ओआई है किया 3,600। सेम पुट साइड में आप देखो 43,500 का जो पुट राइटिंग है 2,42,000, और 43 और इसका जो ओआई क्या बोला चेंज इन वाई है कितना 1,11,000, 400 का क्या है 1,20,000 वाई है, चेंज इन वाई है 41,000। तो आपने जैसे उसी लाइन में मार्केट ने आपको दिखाया किस तरह मार्केट इस 400 के ऊपर अगर टाइम बिता रहा तो तुरंत आके आप देखना 500 का 400 का अगर कॉल राइटिंग मानो, देखो जो मैं लाइव मार्केट में तो ये अप डाउन होता रहेगा हर 3 मिनट में, फिर भी आपको बताने की कोशिश, जो आपने वाई इसको अगर देखोगे नहीं देखो तब भी चलेगा, लेकिन जो चेंज इन वाई ये वाला खाना उसके नेक्स्ट वाला सेकंड वाला खाना चेंज इन वाई, इसमें जैसे मानो यहाँ पे देख लो 44,000 है तो ये कितना होना चाहिए 50,000, 55,000, 60,000 ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए, कौन सी 44,000 43,500 का बोल रहा हूँ, जो चेंज इन हुआ है 44,000 को हो क्या था 50,000 होना चाहिए, 55,000 होना चाहिए, 60 ये बढ़ते हुए होना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए देखो इसमें जो चेंज करके आ रहा है आप देख रहे हो माइनस रेड कलर का ही माइनस 82.25 है, जो 82 रुपया 25 पैसे है, ये भी कितना होना चाहिए, ये और ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्या 90 105 120 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, जो रेड कलर का भी होना चाहिए, माइनस आगे लिखा हुआ रेड कलर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कॉल राइटर एंटी हो रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर एंटी हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है मतलब घट रहा है, ठीक है, प्राइस घट रहा है मतलब ये ज्यादा होना चाहिए 82 से 100 105 110 होना चाहिए, और यहाँ पे भी कॉल राइटिंग 44 से 50 55 60 होना चाहिए, एक साइड का दिला। दूसरा साइड हमें क्या देखना, जैसे मानो यहाँ पे आपने देख रहा 44,000 43,500 का क्या है वाई देख रहे हो 1,11,000 1,11,000, इसका भी माइनस में है कितना माइनस 76.45 मतलब 76 रुपया 45 पैसे, तो इसका क्या होना चाहिए, अगर मानो 1,11,000 से इसका घटना चाहिए
कितना 90,000 होना चाहिए, 80,000 माइनस घटना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए पता है आपको, ये रेट में, ये जो रेट में चल रहा ना, ये क्या होना चाहिए, रेट कभी घटते, ये -76 है ना, तो उसको होना चाहिए 60, है ना। उसके बाद कितना होना चाहिए, 60 रुपया होना चाहिए, फिर 50 रुपया होना चाहिए। ऐसे घटते हुए आपको हर 3 मिनट देखोगे ना, जब मार्केट उसी जगह पे घूमेगा तो आपको ये दोनों चीज टाइप पर फॉलो करना, ये देखना घटते हुए होना चाहिए कि 76 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, ऐसे करके माइनस कम तो आना चाहिए। या तो अगर देखोगे जो 1,11,000 ये बढ़ गया, मतलब 1 लाख 2 लाख के आसपास हुआ है, तो ये तुरंत होना चाहिए कितना, ग्रीन में। ये जो आप रेट पे देख रहे हो ना 76, ये ग्रीन में होना चाहिए, कहता हूँ 70। ग्रीन में होगा तो इसका आगे कोई निशान नहीं होगा ना, माइनस प्लस ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ना, ये मतलब वो प्लस में है, ठीक है। इसको 50, 60, 70 ऐसे बढ़ती होना चाहिए। तो आपको कॉन्फर्म हो गया कि मार्केट यहाँ पे 44,500 और सेम 400 में भी सेम चीज देखना कि मार्केट यहाँ क्या हो रहा है, कॉल राइटर एंट्री हो रहा, पुट राइटर हट रहा, पुट बाइंग हो रहा, ठीक है। कौन सी लेवल पे, इसी लेवल पे जब आए तो आपने यहाँ पे क्या करना, इसी ट्रेंड लाइन का जो आपका सेटअप बनेगा ना 40, जो आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजर, इसको क्या करना, पहले से ही अपने सिस्टम में ऐसे लगाकर पुट साइड एंगल देखना, मार्केट पहला दूसरा कैंडल पे ही आपको टारगेट मिलते ही निकल जाना, आपको इंतजार। अगर मतलब पहला कैंडल बना दिया बड़ा कैंडल, दूसरा कैंडल उसके नीचे अगर ओपन हो रहा तब जाकर वेट करना, वेट करना। लेकिन क्या मतलब वेट करते ही देखना, ये जैसे नीचे आया ना 43,000 आसपास, जो भी आपको टारगेट मिला, आपको लगा 100 पॉइंट 90 पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो तुरंत आपने एग्जिट होना, क्योंकि हो सकता है जाके ऊपर हैमर बना दे। इस चीज का ध्यान रखना। और एसएल इसलिए आपका है, गलती से आपका एगेंस्ट अगर बड़ा सा कैंडल बना दिया, कम से कम आपका लॉस, कि हाँ भाई इतना मैं रिस्क ले सकता है, ये नहीं कि ज्यादा आपका लॉस हो, लेकिन ज्यादा तौर पे एक स्पाइक 2 स्पाइक कैंडल पे आपको प्रॉफिट मिलकर निकल जाना। तो इस चीज का ध्यान रखना, कल इसी तरीके से ट्रेड करना। दूसरा, अगर इसके नीचे मतलब 43, अगर मैंने इसी के बीच में ओपन हुआ ना, जो ये रेड कलर का लाइन है 230 से 200, इसके बीच में क्या है हमारा, नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, मार्केट को डिसाइड करना, उसके बीच में हमें ट्रेड एंट्री नहीं लेना। अगर मार्केट टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ क्लोज कर तो रिटेस्ट पे हम क्लोज ले, मतलब पुट साइड निकलेंगे। बुलिश ट्रेड अगर करते हो तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा रखा, टारगेट मिलते ही तुरंत एसएल को ट्रेल करने की जरूरत नहीं, टारगेट मिलते ही आपने निकल जाना। दूसरा, अगर गैप अप, तो गैप अप ओपन होने के बाद इसको समझाने के लिए मैं 2 चार्ट का यूज करता हूं, जो मैं जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं मैं उसी तरीके से आपको समझाने की। देखो मैं 5 मिनट का चार्ट और इसी तरीके से 15 मिनट दोनों चार्ट लगाता हूं। मैं 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज करता हूं और 5 मिनट पे एंट्री एग्जिट बनाता हूं। तो सबसे पहले देखो 15 मिनट का आपको समझाता हूं। देखो मार्केट में यहीं पे भी सेम, ये में मेरा सेम ही है, चाहे टाइम पे अलग अलग। इसमें 22 EMA अभी नीचे है, 50 EMA ऊपर, तो जब तक इसके नीचे चल रहा मैं इसीलिए बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन है, कौन सी 43,860 के ऊपर, इसी के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो हो सकता है मैं फर्स्ट मॉर्निंग पे यहीं से एक पुट का एंट्री लूंगा। कितना, 9:15 बन के 10 सेकंड के अंदर मेरा पहला पुट में एंट्री हो सकता है। अगर यहीं पे मार्केट तुरंत गैप अप 44,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट देखना वहां से एक गिरावट देखने को मिला, फर्स्ट कैंडल पे ही मेरा एग्जिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। दूसरा, अगर मार्केट को मानो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे कम से कम टाइम बिताना पड़ेगा। क्यों, ये 22 EMA को ऊपर जाना पड़ेगा और ये 50 EMA को नीचे आना पड़ेगा। इसके लिए मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कि आपने मर्जी से ऊपर चला जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट ज्यादा 300-400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट इसके बीच में कम से कम 1.5-2 घंटा टाइम बिताना पड़ेगा, जब तक ये 22 EMA ऊपर ना जाए, 50 EMA नीचे इसको क्रॉस ना करे। मतलब 22 EMA ऊपर होना चाहिए तब जाके कैंडल ऊपर जा सकता है, और नहीं तो इसी तरह टाइम बिता रहा है तो आपने देखना कॉल ऑप्शन, कॉल राइटिंग और बहुत तेजी से इनकी जरूरत है, बहुत तेजी से मार्केट गिरने का चांस है। क्यों, अगर 50 EMA इसी तरीके से गैप बना है और 20 EMA नीचे यार 50 EMA ऊपर है, मार्केट यहीं पे गैप अप होने यहीं पे टाइम बिता रहा, तब देखोगे तो बहुत तेजी से गिरेगा मार्केट, आपको समझ में। तो एक भी नेगेटिव कैंडल पे आपको जो बोला सिस्टम में ऐसे लगा के पहले से ही पुट में एंट्री होके रुक जा, बैठ जाना, बस हमने देखना। जैसे मार्केट आपको टारगेट मिलेगा, ट्रेंड लाइन पहला टारगेट 43,400, सेकंड टारगेट हमें एग्जिट होके निकल जाना। और 44,050 इसके ऊपर आपको पता है जब 500 पॉइंट या मतलब जो मेरा स्ट्रेटेजी होता है 320 340 के ऊपर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम क्या करते हैं प्राइस एक्शन और डाटा का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं कोशिश यही करता हूं कि एक बिगिनर भी जो भी कल पहला ट्रेड करे तो इसी को देख के वो ट्रेडिंग प्लान कर सकता है, ठीक है।
तो आपने देख लिया कल किस तरह के दोनों तरीके से आपको ट्रेडिंग प्लान बनाकर बीच में ट्रेड करता है। देखो मार्केट में जब तक आपको इसके नीचे ही ट्रेड करना है या तो इसको ऊपर जानता है या तो मार्केट को 20 EMA को आने देना, तब जाके आपने ट्रेड करना। अगर आप इस EMA से बारे में जानना चाहते हो और इसको सीखना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में बता सकता हूँ, इसको नॉलेज दे सकता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा एक सेटअप, देखो अपने पास एक सेटअप होना चाहिए, एक ही सेटअप रखो, उसी सेटअप में ही आपने पूरा ट्रेड बनाओ, प्लानिंग करो, देखो बहुत अच्छा प्लानिंग हो जाएगा। देखो जो आज का ट्रेड अभी लेते हैं, जो आज का ट्रेड हमने किस तरीके से लिया, जो मेरा ट्रेड था मैंने किस वजह से लिया वो भी आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो जो मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ था तो मैंने कल के लिए बताया था 44,560 के इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन, मतलब 44,550 40 के ऊपर गैप अप बना था तो 500 को सपोर्ट नहीं मानना, सीधा हम 400 को सपोर्ट मानेंगे। और लगभग उसी के आसपास मार्केट एक कैंडल ऊपर ही चला गया। तो एक अगर किसी भाई ने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया तो उसी एक कैंडल पे 60 to 70 पॉइंट आपको मिल गया। अगर आप इन द मनी भी खरीदे हो एट द मनी में तब भी आपको 50-60 पॉइंट तो मिला ही मिला है। लेकिन देखो जो ए वाला ट्रेड, ये बुलिश ट्रेड, ये मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ए वाला ट्रेड किया क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि देखो जो मेरा जो 20 TMA के नीचे मेरा बेयरिश प्लान रहता है, बेयरिश प्लानिंग मैं करूंगा, चाहे ऊपर वो 5,000 क्यों ना चला, अगर ये ऊपर चला तो मैं इंटरेस्ट नहीं, मेरा बेयरिश ट्रेड। वो कैसे, देखो 5 मिनट के टाइम पे देखो जैसे ही मार्केट ने इसी कैंडल पे कौन सी 10:15 टाइम क्लोज कर दिया ऊपर 50 EMA के ऊपर, उसके बाद भी ऊपर चला गया, तो मैं इसे रनिंग कैंडल में इंतजार किया कि मेरा सेटअप बनने दो। मैंने देखता गया 50 मिनट टाइम पे में मार्केट क्लोज तो दिया लेकिन क्या 50 EMA ऊपर ही है और 22 EMA नीचे ही चल रहा, अभी इसको क्रॉस नहीं दिया 50 मिनट, मतलब मार्केट ने फेक ब्रेकआउट एक ट्रैप करने की कोशिश करा। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आके साइड में हो गया, एक नेगेटिव कैंडल दिया, मार्केट साइड में, हाई को ब्रेक नहीं करता, मुझे सिग्नल मिल गया कि भाई मार्केट हो सकता है कि एक बहुत जबरदस्त गिरावट ट्रैप हो गया, बुल साइड ट्रैप हो गया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 10:50, मेरे को गलती हो गई, ये ग्रीन कैंडल में लेना चाहिए था और इसका ऊपर का जो हाई का मेरा एसएल था, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज देता तो मैं वहीं पे एसएल ले लेता। लेकिन क्या मुझे भरोसा था कि अपना स्ट्रेटजी के ऊपर, खुद के ऊपर, और मार्केट एक अच्छा गिरावट देखने को मिला और मुझे ये वाला टारगेट मिला। उसके बाद मैंने दोबारा ये वाला ट्रेड नहीं किया क्योंकि देखो जो मेरे बायर हूँ, मुझे मूवमेंट मिल गया, टारगेट मिल गया, मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मुझे एक छोटा सा स्कैल्पिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें ट्रेड मिल गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको ये सब स्ट्रेटजी सीखना है, इसका कहीं पॉइंट होता है, आपको ये सब चीज सीखना है तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो कल के लिए भी आशा करता हूं कल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आज भी बहुत अच्छा गया हो, कल के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, सोच समझ के ट्रेड करना, अगर प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल कर सकते हो फ्री में, कोई बात नहीं। अगर छोटा मोटा जानकारी के लिए जितना मैं जानता हूं मैं आपको बताऊंगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई मुझे इसके बारे में पता नहीं, आप कहीं और से पता करो। दूसरा एक चीज, आप चाहे किसी का भी बात सुनो, कोई भी वीडियो देखो, कोई भी किताब करो, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। ये आपका, चाहे लिख लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप सोचोगे कि मैं किसी का स्ट्रेटजी पकड़ लूँ 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता करने के बाद या किताब पढ़ के तो मैं प्रॉफिटेबल, तो मुश्किल है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, गुड बाय। और मेरा नेक्स्ट वीडियो एफआईडीआई डाटा वो अपलोड होने वाला हो 8 बजे के बाद, क्योंकि मैं इनिस्ट साइड से डाउनलोड करता हूँ तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 8 बजे के बाद ही आता है डाटा। तो कई बंदे बोलते हैं कि थोड़ा लेट, कोई बात नहीं, क्या करे, कर सकता हूँ बताओ, इनिस्ट साइड से आता ही डाटा लेट। ओके फ्रेंड, गुड बाय।